दिल्ली की खबर का रुख करते हैं। जहांगीरपुरी में जहां तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है, आज इसे अमन यात्रा भी कहा जा रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा जिस वक्त हुई थी, हनुमान जयंती के वक्त जब पथराव किया गया था, उसके बाद से लेकर के अब दोबारा एक तिरंगा यात्रा की यहां पर परमिशन मांगी गई थी और ये उसी रूट पर होकर के गुजरेगी जिस रूट पर उस जुलूस पर पथराव किया गया था। यहां पर कहा जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के दोनों तरफ के लोग मौजूद होंगे, भारी सुरक्षा बल तैनात है। अमन शांति से ये यात्रा निकाली जा रही है और ये तिरंगा यात्रा अमन यात्रा का नाम दिया गया है। ये इस वक्त उस जगह से, जहांगीरपुरी से, सी ब्लॉक से, कुशल चौक से निकल रही है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही राष्ट्रीय झंडा लेकर के निकले हैं। अमन और शांति के लिए यात्रा निकाली जा रही है। कड़े पहरे के बीच रास्ता के बीच ये यात्रा निकाली जा रही है। जहांगीरपुरी के कुशल चौक से ये तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जहां पर कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी शुरू हुई थी, जहां पर हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थरबाजी की गई थी, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल को हिंसा हुई थी जहांगीरपुरी की। उसके बाद से अब पुलिस की पूरी प्रोटेक्शन के बाद तिरंगे को लेकर के हिंदू और मुसलमान, ये देखिए पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, हिंदू और मुसलमान दोनों तरफ के लोग मौजूद हैं। 25-25 लोगों को ही इजाजत है, इससे ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं है। जिस वक्त शोभा यात्रा निकाली गई थी, शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हो गई थी, लेकिन आज शांति का संदेश लेकर के दोनों समुदाय के लोग निकले हैं और कहा जा रहा है कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं कि सबसे पहले तिरंगा है और तिरंगे को लेकर के, अमन की यात्रा को लेकर के आज ये यात्रा निकाली जा रही है। हिंसा के बाद उन जगहों से तिरंगा यात्रा निकली। मंदिर आ जाओ माता जी खड़ी हो जाओ। और मंदिर में लोग वैभव परमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ वैभव परमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ नीरज गौर भी मौजूद है। सबसे पहले वैभव, आप जिस जगह पर मौजूद हैं बताइए जरा वहां से क्या तस्वीर है, क्या आप शेयर करेंगे? कितनी देर पहले यात्रा शुरू हुई, सब कुछ सामान्य? बिल्कुल सचिन, देखिए 8 दिनों बाद जहांगीरपुरी से एक सुखद तस्वीर आई है। 6:10 आपसे कुछ 10 मिनट पहले जो कुशल चौक है जहांगीरपुरी का मेन, वहां से ये यात्रा शुरू हुई और आपको विजुअल्स हम दिखा दें कि किस तरीके से तिरंगा लेकर जो अमन शांति समिति के लोग हैं, इस अमन शांति समिति में 25 हिंदू और 25 मुस्लिम समुदाय के लोग जो शामिल थे वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हुजूम देखा जा रहा है, देखिए विजुअल्स कितने अच्छे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं लोगों द्वारा, गली गली में इसकी यात्रा का स्वागत किया जा रहा है और लोग इसमें ज्यादा संख्या में जुड़ते जा रहे हैं जो स्थानीय है। तो एक सुखद है जो है तस्वीर 8 दिनों बाद जहांगीरपुरी से देखने को मिल रही है, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश इस अमन शांति समिति द्वारा जो स्थानीय लोग हैं वो कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो लोग यहाँ पर डरे हुए थे, सहमे हुए थे 8 दिनों से, जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि फिर से यहाँ पर शांति स्थापित की जा सके। और इसीलिए देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर छतों से ऊपर तिरंगा लेकर अपनी छतों पर भी खड़े हुए हैं और वहीं से फूल भी बरसा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस भी माइक के माध्यम से लोगों से आग्रह कर रही है कि इस यात्रा के दौरान किसी भी तरीके का आपको किसी भी धर्म विशेष का ना तो नारा लगाना है और ना ही आपको यहाँ पर किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान देना है। ये यात्रा निकलेगी, आप भारत माता की जय के नारे लगाइए, वंदे मातरम के नारे लगाइए, इस यात्रा में आप शामिल हो सकते हैं तो होइए, फूल बरसाइए आप, लेकिन इस यात्रा में आप लोग कोई ऐसा नारा ना लगाएं जिसको लेकर फिर से यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो। और कोशिश लगातार इस यात्रा के द्वारा यही की जा रही है कि किसी तरीके से एक संदेश यहाँ के लोगों को दिया जा सके कि यहाँ पर शांति फिर से बहाल हो जाएगी। अभी फिलहाल ये बी ब्लॉक में है, आगे एक मार्केट आएगा बीसी मार्केट, वहां से होते हुए बाकायदा एक रूट भी तय किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है रमजान का वक्त है, इफ्तारी का वक्त भी कुछ ही देर में हो जाएगा। दीक्षा हमारे साथ हैं और नीरज गौर भी हैं। दीक्षा, आप कहां पर हैं, किस जगह पर हैं जहां की तस्वीर आप शेयर करेंगी? क्योंकि तिरंगा यात्रा का रूट बाकायदा डिसाइड किया गया था और वहां पर पुलिस भी पूरी तरीके से तैनात है। सुखद तस्वीरें, लोग खड़े होकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए।
बिल्कुल देखिए, अगर देश के किसी भी हिस्से में अगर शांति नहीं होगी तो वो पूरे देश के लिए बुरी खबर होगी। फिलहाल ये जो खबर है आज, ये वाकई सुकून देने वाली है। जहांगीरपुरी में जिस तरह से हिंसा हुई थी उसके बाद से जो माहौल था वो वाकई लोगों को बिल्कुल राहत देने वाला नहीं था। लेकिन अगर मैं तस्वीर आपको दिखाती हूँ, हर किसी के हाथ में यहाँ पर झंडा तिरंगा नजर आ रहा है। हाथों में 3 रंग का देश के का जो गर्व है वो यहाँ पर देखिए आप लेकर यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं उसी गली में मौजूद हूँ जहाँ से ये तिरंगा यात्रा गुजरी है। लोग यहाँ पर स्वागत करने के लिए तैयार थे, लोग इस तिरंगा यात्रा को देखने के लिए तैयार थे। दरअसल इसे जिस तरह से कहा गया कि शांतिपूर्ण यात्रा, सद्भावना यात्रा, जो प्रेम की यात्रा है, उसे ये नाम दिया गया है। तो ऐसे में देखिए लोगों के हाथ में झंडे हैं। आज ये बच्चे भी भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। क्या कहोगे आप? मैं कहूँगी कि हमें अपने फ्लैग की इज्जत करनी चाहिए। और मैं पापा से इंस्पायर हूँ। पापा ने एक्चुअली कश्मीर में आपका नाम क्या है? राव्या चौधरी। पापा ने कश्मीर में 3 टाइम्स लाल चौक पे फ्लैग होस्ट करा है। सो पापा की वजह से मैं इतनी इंस्पायर हूँ। और इसी फील्ड में छोटे बच्चे बल्कि बड़े यहाँ पर भी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी पापा से इंस्पायर हूँ। पापा ने वो कश्मीर में लाल चौक पे 3 बार फहराया था। ये दोनों आपके बच्चे हैं? ये मेरे बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे नहीं, ये देश के बच्चे हैं। आज जो हमारा राष्ट्रध्वज हमारे बीच में खोदी गई आपसी खाई को भरने के लिए हम सभी मतभेदों को भूलकर देश को एक रूप में एक संदेश देना चाहते हैं। ये नारा देखो यहीं से लगेगा, आवाज देखना कितनी बड़ी होगी, भारत माता की। अगर आप देखेंगे तो वाकई यहाँ पर ये जो आवाज है भारत माता की जय के नारे, जो लगातार ये कहा जा रहा है कि अशांति का माहौल है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो आवाज है भारत माता की जय के नारे, वो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली है। तस्वीरें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है फिलहाल देती है। नीरज, इस वक्त आप कहाँ खड़े? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताऊं कि जो मार्केट है सी ब्लॉक की, जिसको बीसी मार्केट बोला जाता है, इस मार्केट पे मैं मौजूद हूं और काफ़ी व्यस्त मार्केट इसको कहा जाता है जहांगीरपुरी की। और यहाँ से तकरीबन 300 मीटर दूर पर ही कुशल चौक है, जहाँ पर हिंसा की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर हिंसा हुई थी। और उसी जगह से निकलती हुई ये जो तिरंगा यात्रा है, ये इस मार्केट से गुजर रही है। भारी जो पुलिस फोर्स है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो सब यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरीके से कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन लोगों में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है। लोग अपनी छतों से जो तिरंगा यात्रा निकालने वाले दोनों समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर जो है गुलाब के फूल बरसा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और फिर ये यात्रा जो है आगे की तरफ बढ़ रही है। ये पता चला है कि तकरीबन 30 से 35 मिनट का रास्ता और है जो कि आगे पहुंचने में। और उसके बाद जो है आज़ाद जो चौक है जहांगीरपुरी में, वहां तक ये यात्रा जाएगी। और तमाम जो लोग आप देखेंगे एक एक करके हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। खुश हैं आप? ये यात्रा निकल रही है आज? सब खुश है जी, खुश एकता के साथ रहना चाहते हैं। कुछ कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? बिमला। अच्छा, खुश हैं देख करके? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए काफी दिनों से यहाँ पर जो हालात थे, जो तनावपूर्ण बने हुए थे, उसको थोड़ा सा राहत देने के लिए दोनों समुदाय और पुलिस ने पहल की है। और उसके बाद अब जो यहाँ लोगों के चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं, क्योंकि तिरंगा यात्रा निकलने के बाद में लोग काफी दिनों से इसका इंतजार भी कर रहे थे और इसकी तैयारियां पिछले 2-3 दिनों से चल रही थी। और जैसे ही शाम के 6 बजते हैं तो दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होकर के इस यात्रा में शामिल होते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और लोगों का ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अब इस इलाके में अमन शांति बनी रहेगी। उनकी कोशिश जो है वो ऐसी ही जारी रहेगी। जी सचिन। जी बिल्कुल, ये कोशिश ऐसे ही जो है वो जारी रहेगी। एक बार फिर से मैं दीक्षा का रुख करता हूं। दीक्षा, कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे, कुछ और ऐसे नौजवानों से बात करना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए, आज यहाँ पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है और एक राहत है उनके चेहरे पर। आपका नाम क्या है? अभी तो बोला मैंने जी। हाँ, अभी तो अच्छा, कितनी राहत की बात है आज जब यात्रा ये निकली है? बहुत सुकून है, बहुत दिल को बहुत सुकून आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में माहौल थोड़ा गड़बड़ हुआ था, लेकिन अभी बेहतर महसूस। बेहतर है, माहौल सही है। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, हमारे यहाँ सब एकता है। आगे भी इसी तरह से शांति बरकरार रहे इंशाल्लाह, ऐसे ही सकती रहे। जी देखिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बातचीत के लिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहजाद। कैसा लग रहा है आज जब ये भाईचारे की यात्रा निकली? बहुत अच्छा लग रहा है। बीते कुछ दिनों का अनुभव खराब रहा है, आज सुकून है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप लोग यहाँ पर खड़े हुए थे स्वागत के लिए तिरंगा यात्रा के? जी, स्वागत के लिए खड़े थे। आगे भी इसी तरह से शांति बरकरार? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही रहना चाहिए। हम लोगों में वैसा भी भेदभाव नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये जो है मेल जोल बहुत अच्छी बात है। भाई त्योहार तो सभी के आते हैं
उसी तरीके से निभाना चाहिए सभी को। आज ये तिरंगा यात्रा भी त्योहार की तरह था। बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज़ देख के सबसे मेल मिलाप हुआ, बहुत अच्छी लग रहा है। क्या भारत माता की जय बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे? भारत माता की जय। देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे भी शामिल हुए हैं बड़ों के साथ और सबके चेहरे पर खुशी है, सुकून है। अगर आप इस गली में देखेंगे तो पूरी तैयारी यहाँ पर बाकायदा की गई थी, किस तरह से स्वागत, जाहिर सी बात है, और बेखौफ लोग बाहर खड़े हैं। भारत माता की जय एक ही सुन नजर आ रही है। देखिए तिरंगे के साथ जो है ऊपर महिलाएं और बच्चे भी खड़े हैं। ये अपने आप में बेहद सुखद तस्वीर है और उन लोगों के लिए कम से कम एक तमाचा जरूर है जो हमेशा कोशिश सिर्फ इस बात की करते हैं कि एक ऐसे मौके का फायदा उठाया जाए और तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई जाए कि देखिए भारत तो सिर्फ जल रहा है लेकिन असल में भारत ये है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.